हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और जो अरब सागर में गिरती हैं उनके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपने देखा भी होगा कि एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको, और वो ट्रिक एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। हम कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। सो वो ट्रिक क्या थी कि भादों का महीना, मतलब भादर नदी को हमने भादों के महीने से जोड़ा था। तो भादों का महीना सतरंगी होता है, भादर नदी और सतरंगी नदी, उसमें समानता नहीं होती है, तो समानता से चारों नदियाँ आ जाएंगी, वो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। एंड देन फिर हमने एक और सेंटेंस बनाया था कि जो मांडव की गुफाओं में जाकर शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, तो फिर चाहे आप गंगा नहाओ या फिर आप भरत के पैरों में पड़ो, फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उससे हमने ये नदियाँ निकाली थी। कौन कौन सी? उससे हमने निकाली थी मांडवी, जवारी, शरावती एंड गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा। ठीक है, अब उन नदियों की तो बात हो चुकी है जो अरब सागर में गिरने वाली थी। आज हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में। राइट, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो कौन कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मतलब जिनका फ्लो पूर्व की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन नदियों के नाम जान लेते हैं। एक तो हुगली है, दामोदर है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी। टोटल 12 नदियां हैं ये, और इनके जो लोकेशन है वो मैंने मैप पे, वैसे तो मेरा राइटिंग अभी उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट फिर भी आपको समझ सब कुछ आ जाएगा, उतना तो क्लियरली है ही। ठीक है, सबसे पहले हुगली नदी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। कोलकाता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हुगली नदी गिरती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और दामोदर नदी डायरेक्टली नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में, पहले मिलती है हुगली से यहाँ पे बंगाल में ही, एंड देन वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब डायरेक्ट नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में, हुगली में मिलती है पहले, तब गिरती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी है, ब्राह्मणी। ये जो क्रम लगा हुआ है ये नॉर्थ टू साउथ क्रम में ही लगा हुआ है। ठीक है, ब्राह्मणी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई और ताम्रपर्णी। इनकी लोकेशन से ही आप समझ जाओगे कि कौन कौन से स्टेट में ये नदियाँ पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आई होप कि आपने इंडिया का मैप कर रखा होगा। तो अब हम इसको याद कैसे रखें, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए हो जाती है, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी हैं, इनको याद करना कोई इजी टास्क नहीं है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा सेंटेंस है, उसको हम याद रखेंगे और उसके बाद हमको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी सारी नदियाँ। देखिए वो सेंटेंस क्या है। जैसे हुगली, तो आप प्लेस ये हुगली, ये तो आप जानते हो। तो हुगली का दामोदर नाम का कोई व्यक्ति है, हुगली के दामोदर नाम की कोई व्यक्ति है, उसने क्या करा? स्वर्ण रेखा को पार कर लिया। हुगली के दामोदर ने स्वर्ण रेखा को पार किया तो वो तर गया, वे तर गए, मतलब ऐसे करके हम याद रखेंगे। हुगली के दामोदर ने स्वर्ण रेखा पार की तो वे तर गए। और तरने के बाद आदमी कहाँ पहुँचता है? ब्रह्मा जी के चरणों में पहुँचता है। तो उसके बाद हुगली के दामोदर ने स्वर्ण रेखा पार की तो वे तर गए, और ब्रह्मा जी के महान गोद में उन्हें कृष्णा के दर्शन हुए, कृष्ण के दर्शन हुए। फिर क्या किया उन्होंने? पेन से कविता लिखी जो कि बह गई। इतनी इमोशनल कविता उन्होंने लिख दी कि बह गई। और उसके बाद उन्होंने ताम्रपत्र पे लिखी। ठीक है, इस सेंटेंस को हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, तब जाके आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हुगली के, जिन जिन के नीचे अंडरलाइन किया है सिर्फ उसी को लेना है। ठीक है, हुगली के दामोदर ने स्वर्ण रेखा पार की
हुगली के दामोदर ने स्वर्ण रेखा पार की तो वे तर गए। बेतर मतलब तर गए, ऐसा आपने भी सुना होगा, तो इसको ना एक साथ लिखना है ताकि हमको बैतरणी नदी याद रहे। तो वे तर गए। तरने के बाद आदमी कहाँ पहुंचता है? ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा जी की महान गोद में तर गए और उन्हें ये ब्रह्मा गलत लिख गया, आगा डंडा यहाँ नहीं होना चाहिए था, बट इस टाइम मेरे पास कुछ है नहीं इसको रिवाइज करने के लिए। सो ब्रह्मा जी की महान गोद में, ब्रह्मा की महान गोद में महान से हो जाएगा महानदी, महान गोद में, गोद से हो जाएगा गोदावरी, महान गोद में कृष्ण के दर्शन हुए, ये हो जाएगी कृष्णा नदी। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर क्या किया उन्होंने? कृष्ण के दर्शन उनको हो गए तो उन्होंने पेन से कविता लिखी, महान गोद में कृष्ण के दर्शन हुए। पेन से उन्होंने कविता लिखी, ये पेन्नार नदी हो जाएगी, पेन से कविता लिखी। ये कौन सी हो जाएगी? कावेरी नदी हो जाएगी, जो कि इतनी इमोशनल थी तो बह गई। ठीक है, पेन से कविता लिखी, बह गई, आपको याद रखना बह गई, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि बह गई नदी है ये। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर ताम्रपत्र पे लिखी, बह गई फिर ताम्रपत्र पे लिखी। तो आई होप कि अब एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, सो देखते हैं। हुगली के दामोदर ने स्वर्ण रेखा पार की तो वे तर गए। हुगली, दामोदर, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्मा यानी कि ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बह गई और ताम्रपत्र। इस सेंटेंस से आपको याद होगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हुगली का दामोदर ने स्वर्ण रेखा पार की तो वे तर गए और उन्हें ब्रह्मा की महान गोद में कृष्णा के दर्शन हुए। पहले से उन्होंने कविता लिखी जो कि इतनी इमोशनल कविता थी, इस चीज़ को आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि वो बह गई। ठीक है, यानी कि बह गई। और फिर उन्होंने क्या करा? ताम्रपत्र पे कविता लिखी। क्रम से हमने ये नदियाँ यहाँ पे याद कर ली हैं। कैसी लगी आपको ट्रिक, ये जरूर बता के जाइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इससे पहले आप कह रहे होंगे कि जो नॉर्थ से आती है नदियाँ जैसे गंगा, यमुना वगैरह, ये सब नदियाँ हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, तो इसको क्यों नहीं आपने यहाँ पे मेंशन किया है? ये सिर्फ हमने अभी प्रायद्वीपीय नदियाँ देखी हैं, यानी कि जो साउथ इंडिया की नदियाँ हैं वो हमने देखी हैं। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ही गंगा गिरती है, गंगा की सहायक सारी नदियाँ उसमें गिरती हैं, तो इसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो अरब सागर की नदियाँ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और आज हमने बंगाल की खाड़ी को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग जो नॉर्थ इंडिया से आती हैं नदियाँ उनको भी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालयी नदियाँ हैं वो सारी। ठीक है, सो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो बता के जरूर जाइएगा। और प्लीज़ ये राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग अभी मेरा इम्प्रूव हुआ नहीं है। बोर्ड पर लिखने की मुझे आदत नहीं है इतनी। वैसे समझ में आपके सब कुछ आ रहा होगा, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट में। नमस्कार, बाय।